बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्लैरिटी उनको लानी है। हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या उनको ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं जब तक वो मतलब आपके साथ अगर उनका रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है कि आपके साथ आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, इस टाइप से भी आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, बट जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग रहेगी ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, और इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर ये देखने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर लीजिए। आप अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कर सकते हैं, मन में उनका नाम दोहरा सकते हैं, जिससे कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके अलावा आया है द फूल। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो, साइन हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। नेक्स्ट है सन। हो सकता है लियो भी हो सकती है आपकी राशि, ठीक है, यानी सिंह राशि। बॉटम में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर? तो यहां पर आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में ऐसे तो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में चेंज आए, ठीक है। वो अपने रिश्ते को लेकर ही नहीं, अपने पूरी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपने करियर में, अपनी उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में, या आपको लेकर उनको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ की, तो वो कुछ अभी वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो चेंज लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। वो कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई तो बड़ा चेंज आए जिससे कि वो आपको पा सके, वो आपको अपनी लाइफ में ला सके, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी मिली है उनको, कुछ तो क्लैरिटी मिली है आपसे रिलेटेड। अब तक वो कंफ्यूज थे या कुछ भी था, तो क्लैरिटी मिली है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो हो सकता है वेटिंग जोन में भी मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो चेंज लाना चाहते हैं, उनके मन में चेंज लाना है। अभी उनको कोई तो क्लैरिटी मिली है। उनको पहले हो सकता है कि आपको लेकर किसी तरह से कंफ्यूज थे, बट इस वक्त उनको बहुत सारी क्लैरिटी आपसे रिलेटेड मिली है, और उनको ये भी अब समझ में आ रहा है कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। धीरे धीरे अब उनको समझ में आ रहा है कि उनको आपको लेकर क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लम्स हैं या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि आपकी तरफ वो इजीली आ सके, ठीक है। तो उस टाइप से आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं अपने ऊपर। हो सकता है हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, या जिस भी तरह से एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्क लेना चाहते हैं वो, ठीक है, कोई रिस्क लेना चाहते हैं आपसे रिलेटेड। ये भी कोई भी रिस्क हो सकती है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है पहले वो बहुत डर रहे थे, लेकिन अब वो कोई रिस्क लेना चाहते हैं। आप मतलब जैसे कि अब तक वो डर रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर कोई स्टेप लेते हैं वो आपकी तरफ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेगी, या आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, इसकी वजह से डर रहे थे। बट इस वक्त आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी मिली है, एक उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनको आपकी तरफ आना है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनका ना जो तो ट्रस्ट है ना यूनिवर्स पे, वो बढ़ते दिख रहा है। इस रिलेशन पे, आपके साथ जो रिश्ता है उनका, उस पे उनका जो ट्रस्ट है ना, वो बढ़ते मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हुए या प्रिपेयर होते हुए दिख रहे हैं। बट अभी भी कुछ उनको क्लैरिटी और लानी है, ठीक है। आपसे रिलेटेड या इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ और क्लैरिटी उनको चाहिए, जिससे कि वो इजीली आपकी तरफ कोई स्टेप ले सके, कोई एक्शन ले सके। या जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, या जो भी ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को के सेपरेशन का कारण है, या जिस भी लोगों की वजह से
आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे फाइट करना चाहते हैं, ठीक है। या फाइट मतलब कि उनको अब वो चाहते हैं कि उनकी वजह से आपके रिश्ते में कोई इश्यूज ना हो। अब उसके लिए वो प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उसी बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्लैरिटी उनको लानी है। वो हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या उनको ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं जब तक वो मतलब आपके साथ अगर उनका रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है कि आपके साथ आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, इस टाइप से भी आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, बट उनको एक डाउट है मन में कि पता नहीं इस बीच जब आप सेपरेशन में थे, आप दोनों के बीच में फाइट थी, जो भी सिचुएशन थी, इस बीच में कोई तीसरा तो नहीं आ गया है आपकी लाइफ में, मतलब कोई और तो नहीं आ गया है आपकी लाइफ में कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कुछ डाउट्स हैं आपके पार्टनर के मन में जो पहले क्लियर करना चाहते हैं, जिससे कि वो आपकी तरफ आ सके, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 2 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बैलेंस बनाना चाहते हैं इस वक्त अपने हीलिंग प्रोसेस में, मुझे दिख रहे हैं अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके से एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है आपको ना दिख रहे हो, क्योंकि वो आपकी तरफ डायरेक्ट एक्शन नहीं अभी तक ले रहे हैं। अब लेना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं या आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, बट अभी वो इस वक्त की करंट की बात करें तो एफर्ट ले रहे हैं, बट डायरेक्ट आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं, वो अपने को हील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी हीलिंग प्रोसेस में है, जैसे मैंने पहले ही बताया, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, जिससे कि उनको स्ट्रेंथ मिले आपकी तरफ आने के लिए, क्लैरिटी रहे उनको, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर अपनी हीलिंग प्रोसेस में ही मुझे दिख रहे हैं, जिससे कि वो अपने इस रिश्ते को चेंज कर सके, ठीक है। इस रिश्ते में, आप दोनों के इस रिश्ते में चेंज ला सके। लेकिन आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में चेंज लाने के लिए उनको पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को हील करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इस वक्त आपके पार्टनर उसी प्रोसेस में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर है थोड़े रूड टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। रूड हो सकते हैं, उनका लोगों को लेकर, आपको लेकर थोड़ा रूड बिहेवियर है, या उनकी बातें थोड़ी ऐसी हो सकती है जो थोड़ी कड़वाहट बनी रह सकती है। जैसे कुछ भी बोलते हैं, उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, डायरेक्ट बोल देते हैं, तो उस चीज पे भी वो काफी काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने जो उनका जो बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है, उसको सॉफ्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक मतलब कि जिससे कि वो आपकी तरफ आ सके, आपको कोई हर्ट ना करे, ठीक है। पहले क्या होता होगा कि आपकी तरफ आते होंगे, कुछ भी हार्श वर्ड बोल देते होंगे आपको, या कुछ भी डायरेक्ट बोल देते होंगे, जिससे कि आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती होगी, या फिर आप हर्ट हो जाते होंगे। तो ये बात उनको समझ में आ रही है। तो इस वक्त आपके पार्टनर अपनी ही एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, हील करने में लगे हुए हैं। बहुत रूड है तो अपने अंदर एक सॉफ्टनेस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ना अब उनको अब ना ये बात समझ में आ रही है कि उनकी ही कुछ कमियों की वजह से, उन्होंने मतलब अपनी कमी की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। तो कहीं ना कुछ चीजें ना अपने आप को एक तरह से ना सजा देते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। मतलब अपने को लेकर थोड़े हार्श हो रहे हैं, अपने को एक तरह से किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा अपने को लेकर हार्श हो रहे हैं, अपने को थोड़ा एक तरह से बोलते ना कि मेरी गलती है तो मुझे अपने आप को सजा देंगे। तो इस टाइप से भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा भी करते हैं जिससे कि अपने आप को सजा दे सके, या थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों की एनर्जी में, ठीक है। पहली वाली चीजें आप दोहराना नहीं चाहते हैं। पहले जो भी हो चुका है आप दोनों के रिश्ते में, या उनसे जो गलतियां हो चुकी हैं, अब वो नहीं दोहराना चाहते हैं। तो इसकी वजह से अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो आपके पार्टनर इस वक्त मुझे हीलिंग प्रोसेस में ही दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो फिर से पास्ट की गलतियां नहीं करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते होंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट आज हो जाती होंगी। मतलब वो चाहते तो होंगे कि आपको मना ले या फिर आपके साथ रिश्ते को सही कर दें, डायरेक्ट कुछ बात कर लेते होंगे, बट उनको कुछ अच्छा रिसीव नहीं होता होगा, या और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती होंगी। तो इस वक्त बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे ही स्टेप लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपसे अगर पास्ट में कोई गलतियां की है तो
आपसे माफी मांगना चाहते हैं या उस बारे में भी काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्लो एक्शन है आपके पार्टनर का, क्योंकि डायरेक्ट वो कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बड़ा एक्शन लेते हैं या डायरेक्ट कोई एक्शन ले लेते हैं तो फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो धीरे धीरे सोच समझकर धीरे धीरे स्टेप लेते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है कि धीरे धीरे आपके तरफ आए। ठीक है, उनके अंदर मुझे काफी एनर्जी इस वक्त चेंज हुई दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर काफी स्ट्रेंथ आती हुई मुझे दिख रही है, काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अगर पास्ट में डरते थे स्टेप लेने से, आपके साथ आपकी तरफ आगे बढ़ने थे, तो यहाँ पर वो सब डर उनका ना धीरे धीरे कम हो रहा है। एक तरह से काफी लोगों का ना रूट चक्रा, आपके पार्टनर का रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपके को लेकर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए दिख रहे हैं, या स्ट्रेंथ आती हुई मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपके मन में क्या है इस वक्त, क्या आप सच में अभी भी उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या अभी भी आप उनको उतना ही चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं आ गया है। तो इस टाइप से आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी पहले वो लाना चाहते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, खुशियां आ जाए, चीजें रिश्ते पहले जैसे हो जाए या और अच्छी चीजें हो जाए। ठीक है, आपको जो भी दिखा रहे होंगे, हो सकता है सोशल मीडिया पे या डायरेक्ट अगर आपसे मीटिंग होती होगी या आपके सामने आते होंगे, तो आपको बहुत अच्छा दिखाते होंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है या उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है, और वो उनकी एनर्जी की बात है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना खुश नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। ठीक है, लेकिन वो वर्क करना चाहते हैं, और वर्क करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आपके पार्टनर आपके रिश्ते को लेकर वर्क करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। पहले उनको ऐसा लगता था ना कि वो नहीं कुछ स्टेप ले सकते हैं, वो इस रिश्ते को लेकर एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या बहुत प्रॉब्लम्स है आप दोनों के रिश्ते में, फैमिली नहीं मानेगी या सोसाइटी नहीं मानेगी इस रिश्ते को, जो भी है, जो भी इश्यूज हैं आपके रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट आपके अंदर आपके पार्टनर के अंदर अब स्ट्रेंथ आ रही है, अब उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते पे को सही कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करते ही मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी मिली है आपको लेकर, कहीं ना कहीं उनको अब चीजें समझ में आई हैं कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या अगर नॉर्मल कनेक्शन भी है, तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो है उनका। ठीक है, जो अभी बाकी है। ठीक है, आगे तक जाना है, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कर्मा है आप दोनों का एक साथ में, या आप दोनों को आगे फ्यूचर में एक साथ में आना लिखा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है, इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ ऐसी क्लैरिटी मिली है जिससे कि आपके पार्टनर का ना ट्रस्ट बढ़ गया है इस रिश्ते पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अब आगे लेकर जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप अनमैरिड है तो मैरिज में बदलना चाहते हैं। आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं ऐसा मतलब क्लैरिटी मिली है कि आप दोनों का ना, अब तक उनको लग रहा था कि चीजें खत्म हो गई, लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा नहीं, आपके साथ में लॉन्ग टर्म का है कुछ, उनका अभी कर्मा है आपके साथ में, या लॉन्ग टर्म तक कुछ लिखा है आपके साथ, उनकी जर्नी है अभी। ठीक है, आप दोनों का कुछ तो है एक दूसरे के साथ में, कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है, अभी इनको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आपको लेकर लॉयल होना चाहते हैं। अब आपके अगर पास्ट में वो थर्ड पार्टी में थे या किसी और की तरफ अट्रैक्टेड थे, ऑप्शंस में जा रहे थे, बट अब आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल होना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म का सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपके को लेकर लॉयल होना चाहते हैं, आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कोई पास्ट की गलतियां नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बट उसके पहले यही है कि कुछ क्लैरिटी अभी उनको लाना बाकी है आपसे रिलेटेड, कि आपकी तरफ वो आ सके। ठीक है, बहुत फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेकर।
बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है इस वक्त आपके पार्टनर की आपको लेकर, ठीक है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा है, बट हो रहा है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, आपको उनकी एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर दिखा नहीं रहे हैं, यूनिवर्स भी यहाँ पर आपको कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हो नहीं रही है, हो रही है, बोले ना कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, बट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, या समय आने पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदलते हुए मुझे आपका रिश्ता दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं इस वक्त, इस रिश्ते पे आप पॉजिटिव हो रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर ट्रस्ट बढ़ रहा है, और आपकी तरफ कहीं ना कहीं वो आने के लिए प्रिपरेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर काफी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 बार इंग एंग की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब तक आपके पार्टनर अपनी खुद की एनर्जी को बैलेंस में नहीं लाते, अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में नहीं लाते हैं, और सेम आपके पे भी ये लागू होता है कि अगर आप भी अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को इंग एंग को बैलेंस नहीं करते, तब तक ये रिश्ता वैसे ही अटका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आपने चक्रास पे वर्क किया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, तो अब आपके पार्टनर की बारी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर अब बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। तो काफी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 बार इंग एंग के एनर्जी कार्ड्स आए हैं, दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यह है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। अभी हम कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के आपको लेकर, आपको क्या, अगर कुछ कह पाते तो क्या कहते, और यूनिवर्स आपको क्या, आपके रिश्ते को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हम देखते हैं। आपके पार्टनर आपको अगर कुछ कह पाते तो यही मैसेज देते कि अब वो इस रिश्ते पे एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, और कर रहे हैं, ठीक है। भले आपको कुछ दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप वर्क कर रहे हैं। यूनियन चाहते हैं, अब आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, अब आपके साथ फिर से यूनियन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, इस सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि उनको पता है आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ देते हो, भले बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो उनको पता है कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है। उनको आपसे रिलेटेड बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपसे रिलेटेड उनको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं कि रिश्ता कैसा है, क्या होना है, बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ रही हैं, यूनिवर्स उनको बता रही है, मैसेज मतलब उनको साइन दिखा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ही आपके पार्टनर को बहुत सारी क्लैरिटी इस रिश्ते को लेकर मिली है। एंड लास्ट मैसेज है, आपको बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस रिश्ते पे, अब वो एक्शन लेंगे और इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट लगाएंगे। तो अब पहले आप टेंशन मत लो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको लेकर। अभी हम यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उनसे, मतलब भगवान से, अपना एक्सटर्नल बॉन्ड बनाकर रखना है, मतलब आपको भगवान के साथ में गहरा संबंध बना के रखना है, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिलती रहे, ट्रस्ट आपका बढ़ता रहे, आपको डर, इनसिक्योरिटी ना मिले, स्ट्रेंथ मिले आपको, ठीक है। ये कब होगा? जब भगवान से आपका कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको भगवान से अपना रिलेशन, आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनाकर रखना है, जिससे क्या होगा, हमेशा आपको अपने अंदर ही भगवान फील होंगे। आपके साथ में कोई रहे ना रहे, आपके पार्टनर रहे इस वक्त ना रहे, लेकिन फिर भी आप अंदर से बहुत खुश रहोगे, एक्साइटेड रहोगे। आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स कि अपना कर्म करो, जो भी आपको पाना है उसके लिए जो कर्म करना चाहिए वो करो, बाकी यूनिवर्स पे आपको छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। नेक्स्ट कार्ड है हेल्प इज ऑन द वे।
हेल्प भेजी जा रही है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स से जो भी आपने हेल्प मांगी है, प्रेयर किया है, हेल्प मांगी जा रही है। आपको हम्बल रहना है हर एक सिचुएशन में। अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो भी आप हम्बल रहो अपने लिए, दूसरों के लिए। और अच्छा भी हो रहा है तो भी आपको हम्बल रहना है, ठीक है। लास्ट कार्ड है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके लिए बोला जा रहा है कि कोई भी एक्शन आप लो, ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर लेने की जरूरत है। और कुछ सोचो भी तो बहुत, जो आपको चाहिए वही सोचो, जो पॉजिटिव ही सोचो आप, जो नहीं चाहिए उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो यह है आपकी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर आकर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।